Hello everyone, good morning. So in this video I am going to tell you about from where I took classes for my group 1 and group 2 CA Inter. So let's get started. So my name is Ishika and I am a CA finance student. I have completed my graduation this year. So in this video I am going to tell you about my teacher, my strategy, how I cleared my group 1 and group 2 paper. ठीक है. सो ग्रुप वन हमारा ड्यू हुआ था नवंबर 2022 में. जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो आई फेल्ड इन माई एग्ज़ाम एंड आई क्लियर्ड इन माई सेकेंड अटेम्प्ट. सो फर्स्ट टाइम मैंने किससे क्लासेस लिया था आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे. सो जो मैंने क्लासेस लिया था वो सबसे पहले तो अकाउंट्स का क्लासेस मैंने किनसे लिया था. तो सबसे फेमस टीचर प्रवीण शर्मा सर, अकाउंट्स का क्लासेस मैंने उनसे लिया था. प्रवीण शर्मा सर, ठीक है, वो बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. उनका जो मॉड्यूल आया था, मॉड्यूल 1 और 2 दोनों ही बहुत अच्छा था, बहुत लेंदी भी था. सो प्रवीण शर्मा सर से मैंने अकाउंट्स का क्लास लिया था. एंड सेकंड क्लासेस जो मैंने लिया था पेपर 2 के लिए, लॉ के लिए, वो मैंने लिया था अंकिता पटनी मैम से. आई होप कि आप अंकिता पटनी मैम को भी जानते होंगे. सो एसपीसी क्लासेस वो भी बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं अंकिता पटनी मैम. उनका रेगुलर बैच मैंने लिया था. एंड थर्ड जो मैंने लिया था कॉस्ट के लिए वो थे सीए राहुल गर्ग. वो भी बहुत ही फेमस टीचर हैं, वो आप सब जानते होंगे उनको कॉस्ट के लिए. सो कॉस्ट और एफएम अकाउंट्स के लिए वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं. सो कॉस्ट का क्लासेस मैंने उनसे लिया था, सीए राहुल गर्ग. और टैक्स का क्लासेस मैंने किनसे लिया था, बीवी सर से. सो बीवी सर को भी आप सब जानते होंगे, वो बहुत ही अच्छे टीचर है. सो पूरा चारों सब्जेक्ट का क्लासेस मैंने टॉप टीचर्स से लिया था, मतलब पूरे इंडिया के सबसे टॉप टीचर्स है, सबसे अच्छे टीचर्स हैं. सो मेरा जो कॉस्ट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. 50 से 60 हज़ार रुपये मेरे लग गए थे 4 सब्जेक्ट के सिर्फ ट्यूशन लेने में. एंड इतने ज़्यादा लेंदी थे सारे क्लासेस, इतने ज़्यादा थे लेंदी, इतने बड़े बड़े क्लासेस थे कि कॉलेज के साथ मैनेज ही नहीं हो पाया. और मेरा फर्स्ट ईयर का कॉलेज भी था, स्टार्ट हुआ था 2022 में. सो कॉलेज के साथ मैनेज नहीं हो पाया एंड टैक्स का सिलेबस सारा रह गया. मतलब बीवी सर से मैं पढ़ ही नहीं पाई और उनका जो क्लासेस था वो सारा एक्सपायर हो गया. यस. सो पूरा वेस्ट हो गया. एंड उसके बाद आई डिडंट क्लियर माई ग्रुप 1 का पेपर ऑब्वियसली, क्योंकि टैक्स का जो है वो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया था. जीएसटी तो कर लिया था, क्योंकि जीएसटी के लिए हमने अलग सर, एक राजकुमार सर हैं, वो भी राजकुमार सर हैं, उनको भी आप जानते होंगे, वो भी काफ़ी अच्छे जीएसटी के फेमस टीचर हैं दिल्ली के. एंड उनसे फिर मैंने जीएसटी तो कर लिया था, लेकिन इनकम टैक्स मेरा बिल्कुल नहीं हुआ था. तो आई डिडंट क्लियर माई ग्रुप 1 इन नवंबर 2022. ठीक है. उसके बाद जब 10 जनवरी को रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में पहली बार लिखा था फेल. सो आई फेल्ड फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. यस. क्योंकि 10th में भी मेरे 90% आए हैं, 91%. 12th में भी मेरे 91% आए हैं, 92% आया. 11th में भी मेरे 90+ मार्क्स आए हैं. 8 में भी मैं 100 आउट ऑफ 100 लाती थी मैथ्स में, और साइंस में 99. पता नहीं कैसे आते थे, बट मैं फर्स्ट टाइम फेल हो गई थी सीए इंटर में. बट मैंने ये 11th क्लास में ही सीखा है कि फ़ेल का मतलब फ़ेल नहीं होता है, फ़ेल का मतलब होता है फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग. सो मुझे तो पता ही था कि मैं फ़ेल होने वाली हूँ, क्योंकि टैक्स का पेपर तो बुरा गया था, इनकम टैक्स का. और लॉ के टाइम में भी मुझे फीवर आ गया था, लॉ के पेपर के टाइम में भी. बट मैंने दवा खा के दिया था एग्ज़ाम, क्योंकि मुझे सीखना था उस एग्ज़ाम से, ना कि मुझे पास होना था. बहुत कुछ सीखने को भी मिला था. और फिर मैंने सारा कुछ नोट किया अपने डायरी में. कुछ रिएक्शन नहीं दिया कि मैं फ़ेल हो गई ये वो, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट पहले से ही मालूम था. तो यस, मैंने सारा कुछ नोट किया अपने डायरी में, कहाँ मुझे क्या इम्प्लीमेंट करना है, कैसे मुझे तैयारी करनी है आगे. और मैं लग गई, बस बिना टाइम वेस्ट किए लग गई फिर से मई 23 के लिए. और आई क्लियर मई 23 ग्रुप 1 पेपर. सो यहाँ पे मैंने किससे क्लासेस लिया था. अब मैं सोच रही थी कि सबसे कम कॉस्ट में जो क्लासेस आएंगी ना, बस मैं वो लूँगी. बस मुझे रिवाइज़ करना है कैसे भी, क्योंकि क्लासेस का कोई फ़ायदा नहीं है. अगर आप देख रहे हो बैठ के देख रहे हो, जब तक खुद से बैठ के पढ़ोगे नहीं, क्लासेस का कोई फ़ायदा नहीं है. चाहे आप
यहाँ से क्लासेस को लो या यहाँ से लो, मतलब टॉप क्लास से क्लासेस लो या फिर कोई भी टीचर से लो। सो फिर उस वक्त CA वाला आया था PW का, तो मैंने वो ट्राई किया। उस वक्त सिर्फ 4,000 रुपये में मैंने PW का क्लासेस लिया था। एंड वहाँ की टीचर जो है वो बता देती हूँ। अकाउंट्स के टीचर हैं नितिन गोयल सर, और लॉ के टीचर थे गुरप्रीत सर, जिनका नोट्स बहुत ही अच्छा था, हैंड रिटन नोट्स। वो मेरे को दिए नहीं थे, वो मैंने खुद बनाया हुआ था अपने हैंड से ही, लेकिन वो बहुत ही रिवाइज़ करने के लिए बहुत कंसाइज था, बहुत ही अच्छा था। लॉ के लिए भी और GST के लिए भी, दोनों गुरप्रीत सर ही पढ़ाते थे। और टैक्स का पेपर जसमीत सर पढ़ाते थे। सो टैक्स भी मुझे समझ आता था, इनकम टैक्स सारा समझ आया था। और जो लेंदी PGBP का जो चैप्टर था ना, PGBP या क्लबिंग या कोई भी सारा चैप्टर जो एग्ज़ाम के टाइम में होता है ना, वो मैंने विजय सारदा सर के रिवीजन वीडियो से रिवाइज़ किया था। सो ये था मेरा पूरा ग्रुप 1 के टीचर्स का डिटेल, कि मैंने कहाँ से क्लासेस लिया, फिर दोबारा मैंने कहाँ से क्लासेस लिया और कैसे क्लियर किया। और रिवीजन की बात करूँ तो आप एक बार क्लासेस ले लेते हो, जब तक 2 बार 3 बार खुद से बैठ के सॉल्व नहीं करोगे क्वेश्चन, टैक्स भी नहीं होने वाला है। जब तक खुद से बैठ के याद नहीं करोगे, लॉ नहीं होने वाला है। जब तक खुद से बैठ के लर्न नहीं करोगे एक चीज़, GST नहीं होने वाला है। जब तक खुद से बैठ के मेहनत नहीं करोगे ना, क्लासेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे वो कोई भी क्लासेस हो। आप देख सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने टॉप क्लास टीचर्स से लिया था, मतलब अंकिता पट्टी मैम और प्रवीण शर्मा सर और BB सर टैक्स के लिए, लेकिन क्लासेस कंप्लीट नहीं हुआ था और प्रैक्टिस भी नहीं हुआ था। सो आई डिडंट क्लियर माई एग्ज़ाम। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने PW से लिया था, काफ़ी कम कॉस्ट में लिया था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी किया था, बहुत ज़्यादा। मतलब क्लासेस मैंने मार्च तक कंप्लीट कर लिया था, एंड साथ साथ में मेरे रिवीजन्स भी चल रहे थे। कोई भी सब्जेक्ट मैंने छोड़ा नहीं था क्लासेस लेकर, क्योंकि मैं जानती थी कि भूल जाऊँगी, इसीलिए। सो क्लासेस के साथ साथ में आपको डेली रिवाइज़ करना चाहिए, और जितनी मेहनत आप करोगे ना, उतना ही जल्दी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। क्योंकि अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो इसमें किसी भी टीचर की कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है। अगर आप उसे कम टाइम दे पाओगे तो ऑब्वियस है उसे क्लियर नहीं कर पाओगे। और ये टफ़ तो बहुत है, आसान बिल्कुल नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा और हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। सो ये थे मेरे पूरे ग्रुप 1 के टीचर्स, और उन ग्रुप 1 के टीचर्स एंड कैसे आई क्लियर माई ग्रुप 1 एग्ज़ाम। सो अगर ग्रुप 2 के लिए भी आपको सेम ऐसा ही चाहिए वीडियो, सो डू द कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।